you are preparing for a design exam, perspective drawing is a topic that you should be able to draw very well. So hello everyone, आज के YouTube वीडियो में हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर वर्क करेंगे. सबसे पहले हमें लेआउट पर वर्क करना आना चाहिए. हमारा जो लेआउट है हम फाइनल ड्रॉ करने से पहले इसमें हम की स्केचेस पे वर्क करेंगे. की स्केचेस के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जो हमेशा हमें हमारी ड्राइंग में मेंशन करने हैं. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पर्टिकुलर यदि इंटीरियर पर वर्क कर रहे हैं तो हमें किसी भी बेडरूम, हॉल या इंटीरियर का कॉर्नर पर वर्क करना है. ओके, यहाँ पर हम 2 वैनिशिंग पॉइंट पर वर्क करेंगे. एंड आज का जो सीन है वो बेसिक हॉल वाला सीन है जिसमें हम काफ़ी बेसिक हाउस होल्ड के जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्रिएट करेंगे. ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इवन जो हमने वॉल क्रिएट किया है, इसका हाइट हमें मेजरमेंट के साथ में पता होना चाहिए. प्रॉपर यदि हम एक आइडियल हाइट लेके चले 5 फीट के अकॉर्डिंग जो वॉल की हाइट है ये इससे डबल हमने क्रिएट किया है. 10 फीट हमारी वॉल की हाइट होगी यहाँ पर. देन ड्राइंग को और बेटर करने के लिए, हमारा स्किल और बेटर करने के लिए हमेशा जो भी हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ में करिए. हर एक ऑब्जेक्ट को जो आप क्रिएट करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ आप क्रिएट करेंगे सो आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से एक बार में ड्रॉ करते बनेगा और समझ में आएगा. ओके, सो ये आपका जो ड्राइंग प्रैक्टिस रहेगा ये हमेशा के लिए काम आएगा. सोफे का जो हाइट एंड विड्थ है या मेजरमेंट है ये हमने 1.5 इसकी हाइट ली है. मैं यहाँ पर जो सीट वाला पार्ट है उसकी बात कर रही हूँ. देन धीरे धीरे हम बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं ये ऐड ऑन करेंगे. जो वैनिशिंग पॉइंट 1 है ये ऑब्जेक्ट को 2D बनाने में हेल्प करता है. एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट को 2D बनाने में हेल्प करता है. इससे ऑब्जेक्ट की डेप्थ आती है. डेप्थ यदि ऑब्जेक्ट की क्रिएट होती है सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक दिखता है. आफ्टर कंप्लीटिंग सिंगल सोफ़ा हम जो बड़ा वाला सोफ़ा है उसे हम क्रिएट करेंगे. हमारी फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बड़ा वाला सोफ़ा है वो ऑलमोस्ट कॉर्नर पर क्रिएट हो रहा है और हाफ दिख रहा है. कभी भी हमारा यदि फ्रेम में ड्राइंग कट हो रहा है ये ऑड नहीं लगता है. प्लस सीन क्रिएशन में हमेशा ये फोकस करिए कि हम फोरग्राउंड को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर प्रेफरेंस दें. बैकग्राउंड को लाइट क्रिएट करना है, ब्लर क्रिएट करना है. एक्चुअल में जो पर्सपेक्टिव के इफेक्ट होते हैं वो यही होते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करते हैं जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है उसे एक जैसा क्रिएट करते हैं जिससे कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है और हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है या आइडिएशन है वो हाईलाइट नहीं हो पाता है. ये मिस्टेक करने से हमें बचना है. नेक्स्ट आते हैं बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं. बीच में जो बड़ा सा टी टेबल है वो हम क्रिएट करेंगे. जो टी टेबल है उसको यदि आप देखेंगे तो प्रॉपर मैंने उसका जो मेज़रमेंट है वो हमारी जो वॉल्स हैं उसकी हेल्प से क्रिएट किया है. देखो कितने अच्छे से हमने यहाँ पर हाइट का पता किया है कि एक्चुअल में जो हाइट होगी वो हमारे टेबल की यह होगी. वॉल से जो अटैच्ड ऑब्जेक्ट है उनका मेज़रमेंट लेना, क्रिएट करना तो बहुत ईजी होता है. बट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटर में रखा होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है. तो ये हमें समझना होगा. नेक्स्ट आते हैं हमेशा जो हम ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे या पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात करें उसे बेसिक शेप या फॉर्म की हेल्प से ही क्रिएट करें. डायरेक्टली हमें नहीं करना है. डायरेक्टली यदि हम ड्राइंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो ड्राइंग हमारी गलत हो सकती है. इन केस यदि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो ही वो ड्राइंग हमारी टेक्निकली करेक्ट हो सकती है. क्योंकि आप बिगनर हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक शेप की हेल्प से ही हमारा जो ड्राइंग है उसे कंटिन्यू करेंगे. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमेशा हमें ऑब्जेक्ट का कॉर्नर पार्ट दिखेगा. हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट टिल्टेड रखा होगा, हमें उसका एंगुलर वाला पार्ट दिखेगा, 2 सरफेस दिखेगी. ओके, बट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यही सिमिलैरिटी है कि जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है टू द ग्राउंड. ये समझना होगा.
नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा अभी का ऑब्जेक्ट है जो मैं बना रही हूँ, ये टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमें फिक्स करना है, ओके। रैंडम हाइट नहीं लेंगे, एक्चुअल में जो आइडियल हाइट होता है, सब कुछ होता है, वो हमें प्रोपोर्शनेट क्रिएट करना है। प्लस टीवी भले ही कितना ही थिन हो, उसका विथ वाला पार्ट हमें क्रिएट करना है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, 3D बनाने की कोशिश करते हैं, बट वॉल्यूम नहीं दे पाते हैं। सो ये भी एक ट्रिक होता है जिसे हमें काफ़ी अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट आते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट पर वर्क करिए। यदि लैम्प को मैंने ऐड किया तो उसका हाइट क्या होगा, इस तरीके से हमें वर्क करना है। सो एक्चुअल में यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं। एक एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा, ये ड्राइंग चेक करेगा, तो वो सभी चीज़ यहाँ पर देखेगा। यहाँ पर प्रॉपर जो क्राइटेरियाज है वो आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, टीवी यूनिट की हाइट का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। सो ये सब हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से काफ़ी अच्छे से हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए हमें फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आपको यदि और क्वेश्चंस चाहिए, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। थैंक यू एवरीवन।